मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव है इस पर किस तरह का असर पड़ सकता है मुख्तार अंसारी की मौत का। ये उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन खास बात यह है कि जिस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा असर मुख्तार अंसारी का होता था वो क्षेत्र है पूर्वांचल का। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के क्षेत्र में 30 सीटें आती है लोकसभा की, 80 में से 30 सीटें। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो यहां पर एनडीए ने 30 में से 23 सीटें जीती थी, 6 सीटें बीएसपी के पास थी, यूपीए ने 1 सीट जीती थी। और आप देखिए किस तरह से नजारा दिखाई दिया था, नक्शा दिखाई दिया था पूर्वांचल का। ज्यादातर सीटें इस अंसारी के प्रभाव के बावजूद यहां बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन अगर हम इसके पहले की बात करें साल 2014 की, तो यह तस्वीर आप देखिए, एनडीए ने पूर्वांचल की 80 में से 30 सीटों में से 29 सीटें जीती थी, सिर्फ 1 सीट यूपीए जीत पाई थी यहां पर। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं, यह है वही सीट आजमगढ़ की जिस पर एक बार फिर से असर देखा गया था और यहां पर अखिलेश यादव की पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अगर तस्वीर हम 2009 की देखें तो नजारा किस तरह से बदला हुआ था, क्योंकि तब सरकारों की मौजूदगी में किस तरह का संरक्षण था और मुख्तार का दबदबा कैसा था, यह तस्वीर बताती है। 30 सीटें हैं पूर्वांचल में लोकसभा की 80 में से, और यूपीए के पास में 16 सीटें थी, बीएसपी 10 सीट जीती थी, एनडीए इन 30 में से 4 सीट जीत पाई थी। लोकसभा 2009 का यह चुनाव और यह तस्वीर आप देखिए, सिर्फ ऐसी कुल मिलाकर एनडीए के पास 4 ही सीटें आ पाई थी। यानी अगर पिछले अतीत को हम देखें तो मुख्तार अंसारी का ऐसा बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है, और ना सिर्फ मुख्तार अंसारी का बल्कि उसके परिवार का पूर्वांचल की कई सीटों पर। लेकिन 2014 के बाद से यह असर कम होने लगा और उसके बाद से ही धीरे धीरे उनके केसेस भी खुले और आखिरकार अब जो खबर आई है मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। लेकिन इसका असर अब चुनावी क्षेत्रों पर भी देखा जाएगा।